श्री साई नाथाय नमः। आज मैं वीडियो अपनी उस सिस्टर के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था और शिवम वर्मा के नाम से उनकी आईडी है। तो सिस्टर, मैं आपके प्रश्न का आंसर इस वीडियो के थ्रू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको आपके मैसेज के थ्रू देती तो शायद मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता पाती। तो सिस्टर, ये वीडियो आप उन सब के लिए है जो आप जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, शिरडी जाने वाले हैं उनके लिए, कि क्या हम शिरडी में जाकर बाबा को चोला चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या कोई गिफ्ट बाबा के लिए लेके जा सकते हैं। तो सिस्टर, मैं बता दूं भक्तों साथियों, आप जाइए शिरडी, लेकिन पहले लॉकडाउन से पहले तो ये चीजें बाबा के अंदर ले जाने दे सकते थे, समाधि मंदिर में जा सकती थी, बट अब ये बंद कर दी गई हैं। और चोला वगैरह अगर आपको बाबा को डोनेट करना है, आप चाहते हैं बाबा आपका किसी भी आरती में चोला पहने, कांकड़ आरती में पहने, या आपकी धूप आरती में पहने, या आपकी मध्याह्न आरती में पहने, तो आप उस चोले के लिए डोनेशन काउंटर पर जाकर बाबा के वहां पर जमा करा सकते हैं। बाबा हमारे साईनाथ महीने में 90 चोले बदलते हैं। बाबा के वस्त्र 3 बार डेली बदले जाते हैं, तो वो 90 महीने के 90 जो है वो बाबा के वस्त्र हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी आपका एक लकी ड्रॉ निकलेगा, क्योंकि 90 से ज्यादा चोले बाबा के लिए आते हैं। तो हर भक्त चाहता है बाबा हमारे वस्त्र पहने, लेकिन अगर आप बाबा की इच्छा है तो उस लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, क्योंकि शिरडी में लकी ड्रॉ डाला जाता है और जिस भक्त का नाम आता है उसी भक्त का चोला बाबा को पहनाया जाता है। तो बाबा की इच्छा रही, आपने श्रद्धा भाव से जैसे बाबा को चोला चढ़ाया है और बाबा की इच्छा रही, तो बाबा आपके चोले को जरूर स्वीकार करेंगे और उसकी आपको आरती की फोटो भी भेजी जाएगी, आपको आरती में बुलाया भी जाएगा। अगर आप वहां पर हैं शिरडी में, तो आपको पूरा दिखाया जाएगा बाबा ने आपका चोले में बाबा कैसे लग रहे हैं। अब प्रसाद की बात है तो अंदर कुछ भी आपको ले जाने नहीं देंगे, खाने पीने की तो कोई चीज आप लेके जा ही नहीं सकते, ना आप कोई मोबाइल लेके जा सकते हैं। पहले एक फूलों का छोटा गुलदस्ता या एक रोज का फूल, जैसे भी भक्त चाहते थे, माला वगैरह वो लेके जा सकते थे, लेकिन कोरोना के बाद से वो सब बंद कर दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल आप खुद ही जाकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल तो बाबा के लिए आप कुछ लेके नहीं जा सकते। हाँ, आप एक साईं चरित्र पढ़नी है तो वो अंदर बैठकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास है, तो वो आप ले जा सकते हैं। पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, ये चीजें आप अंदर लेके जा सकते हैं। बाकी चीजें आप ना लेके जाएं तो ज्यादा अच्छा है। वो बाहरी गार्ड लोग बाहर ही रख लेते हैं, जैसे नारियल हो गया, भक्त लोग बहुत सारी चीजें बाबा के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो चीजें बाहर ही रख लेंगे, आपके अंदर नहीं जाने देंगे और ना ही आपको द्वारका माई में जाने देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ही बाबा के जाके दर्शन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी इच्छा है बाबा के लिए कुछ लेने की, और मतलब आप बाबा के लिए फिर भी कुछ आपको चाहते हैं कि बाबा को हम कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं, हम अपनी तरफ से बाबा के लिए बहुत कुछ करें, तो चावड़ी में इस चीज की मनाही नहीं है। आप थोड़ा सा कोई भी प्रसाद लेकर बाबा के लिए, जो भी आपकी इच्छा है, थोड़ा ज्यादा, जो भी मैं कहूंगी आपके लिए, जो भी मना आपका मन करता है, आप चावड़ी में जाकर बाबा को भोग लगा सकते हैं अपने हाथों से। क्योंकि चावड़ी में बाबा का जो चित्र रखा है, जिसमें बाबा का स्वरूप रखा है, और उसमें जाकर आप बाबा को अपने मन जैसा कुछ भी खिला सकते हैं। बाबा के दर्शन आप प्रॉपर वहां पे कर सकते हैं। तो चावड़ी में तो आप ये कर सकते हैं, बाकी समाधि मंदिर और द्वारका माई में आप नहीं ले जा सकते। तो यही थी वीडियो जिसका मैं आपको आंसर करना चाहती थी। शायद मैं मैसेज मुझे लिखने में लग रहा था मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। तो सिस्टर, और बाकी जैसे आप कोई मूर्ति लेते हैं बाबा की, स्टैचू आप घर लाना चाहते हैं, आप वो ले जाकर समाधि मंदिर से ले जा सकते हैं, बाबा की समाधि से टच करा सकते हैं। या फिर आपने कुछ कपड़ा लिया है बाबा के लिए, कोई टॉवल लिया है, कुछ भी लिया है, वो अंदर जाके आप टच करा सकते हैं। साईं चरित्र आपने नई खरीदी है, या कोई बाबा से रिलेटेड कोई बुक आपने खरीदी है, तो वो आप साईं लेकर जा सकते हैं, समाधि मंदिर पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अंदर लेकर जा सकते हैं। आप जब भी शिरडी जाएं तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या ले जा सकते हैं।
और बाकी तो बाबा मालिक है। अगर बाबा का इशारा होगा तो वो खुद ब खुद चीजों को अंदर अपने आप बुला लेते हैं, कोई मनाही नहीं है। मैं भी एक बार चाहती थी कि बाबा के लिए मैं इत्र लेकर जाऊं और बाबा को मैं इत्र लगाऊं, तो देखिए गार्ड लोगों ने, मैंने इत्र खरीद लिया था ये सोचकर कि बाबा की इच्छा होगी तो ये अपने आप चला जाएगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, और ऐसा ही हुआ। मैं बाबा को शुक्रिया करती हूँ, बाबा ने मेरा इत्र कबूल किया। मैं इत्र अंदर ले गई, बाबा को लगाया, समाधि पे भी लगाया। मैं बाबा का धन्यवाद कैसे करूं। तो ऐसा अगर बाबा की आज्ञा हुई तो आप लेके जा सकते हैं साईं भक्तों। तो बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, तो प्लीज बाबा आप कबूल कीजिए। बाबा चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही हुआ, मैंने भी 6-7 तरीके की वहां से चेकिंग होती है, मेरा इत्र किसी ने नहीं रोका और मैं अंदर लेके चली गई और बाबा ने कबूल किया। तो ऐसे भक्त वत्सल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, और आशा करती हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। वीडियो हो सकता है मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया है, मैं भी। तो सिस्टर आपको ये मिल गया होगा वीडियो का आंसर। अगर आपको और भी कुछ पूछना है और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका भी आंसर करूंगी। ओम साई राम, जय साई।